ओके, सो जब अब तक हम इस फ्रंट एंड का जो भी काम कर रहा था हम कर चुके हैं, बाकी इंटीग्रेशन बचा है। तो अब हम एपीआई बनाएंगे, ठीक है। सो एपीआई बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा नोड जेएस एक्सप्रेसेस, एंड डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी यूज़ करूँगा। और या ये तीनों यूज करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, सो चलते हैं कोड में। और जितना भी फ्रंट एंड का सा खुला हुआ है कंपोनेंट जस्ट क्लोज दिस। ओके, क्लोज ऑल। और फिलहाल में ये कंपोनेंट्स के अंदर जो भी फ्रंट एंड है, और ठीक है, इसको हम फिलहाल में अभी स्टॉप कर देते हैं। यूआई जो रन कर रहा है, जस्ट क्लियर दिस। और ये जो है सीएलएस क्लियर। ओके, तो अब हम यहाँ से नया से स्टार्ट करना बैकएंड के लिए। तो हम ये जैसे क्लाइंट है उस तरह बैकएंड के लिए हम सर्वर नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। सर्वर, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर बैकएंड का सारा काम करेंगे। ओके, और या इस फोल्डर के अंदर सारा काम करेंगे। तो हम चलते हैं टर्मिनल के थ्रू सर्वर में। तो यहाँ पे CD क्लाइंट में पहले एक स्टेप बैक जाएंगे हम, उसके बाद CD सर्वर में जाएंगे, ठीक है। ये दोनों टर्मिनल ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि एक साइड से रन करूँगा, एक साइड से जो डिपेंडेंसी है उसको ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये CD बैक जाएंगे के स्टेप, उसके बाद CD सर्वर, ठीक है। ओके, दैट्स बेस्ट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो नोट जिसका बेसिक सेटअप्स है जो हम वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे npm इन एक बेसिक इनिशियलाइजेशन है वो सब, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें पूछेगा वो हम इंटर करते जाएंगे, ठीक है। ओके, यस, पैकेज नेम पूछ रहा है। तो अभी फिलहाल में जैसे इंटर कोई वर्जन पूछ रहे हैं, फर्स्ट वर्जन है जैसे इंटर। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें जैसे इंटर। इंट्री पोर्ट बाय डिफॉल्ट इंटर डॉट जेएस होता है, अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हो सर्वर डॉट जेएस और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैं अभी रहने देता हूँ। टेस्ट कमांड नथिंग इन देयर राइट नाउ। गिट रिपोजिटरी अभी कुछ नहीं है, कीवर्ड कुछ नहीं है। ऑथर अपना नाम लिख सकते हो, लाइसेंस हटा सकते हो, यस। ओके, सो ये जो मेन चीज़ सेटअप था, डिस्क्रिप्शन था पूरा बैकएंड प्रोजेक्ट का, उसका ये चीज़ें पूछ रहा था। तो आप इसके अंदर आप देखोगे तो एक पैकेट और जेसन फाइल मिलेगा, और इसके अंदर जो भी पूछा है आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, नेम वर्जन ये सब है जो आप वहाँ पर इंटर करते हो, यहाँ पर दिखता है, ठीक है। तो अब तक कुछ नहीं था, जस्ट अब प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें एपीआई बनाना है। तो हमें एपीआई के लिए हम एक्सप्रेस दिस लाइब्रेरी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हमें एक्सप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, मॉड्यूल को ऐड करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशंस में। तो हमें एक तो एक्सप्रेस लेना है, दूसरा है कि एक नोटबुक होता है, नोटबुक जो डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं, तो वो भी ऐड करेंगे। तो बार बार हमें रन कराना पड़े, वो अपने से डिटेक्ट कर लेता है जो भी फाइल में चेंज होता है, उसके बाद रन कर जाता है, ठीक है। तो वो हम नोटबुक ऐड करेंगे, दूसरा चीज़। और तीसरा चीज़ हम वो यूज करेंगे जो जो कि एक डेटाबेस जो स्कीमा वगैरह क्रिएट करने के लिए ओ आर एम एक होता है, जो कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि डेटाबेस जो स्कीमा क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मॉडल वगैरह होगा क्रिएट, और उस मॉडल से वैलिडेट होने के बाद डेटाबेस में डेटा इंटर होगा या फेच होगा। तो वो हम मोबूज भी यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे npm एक्सप्रेस, एक तो एक्सप्रेस बोला था, दूसरा बोला था नोटमोन, और तीसरा बोला था mongoose, ठीक है। ये तीनों करना है फिलहाल में, मुझे लगता है इससे कम हो जाएगा जस्ट इंटर। और लेट्स वेट फॉर दिस। ओके, ओके, जो तीन डिपेंडेंसी हमने ऐड किया, आप देख सकते हो ये डिपेंडेंसी में तीनों यहाँ पे आ चुका है, सिमिलर लाइक रिएक्ट जेएस। ओके, जो पैकेट उसके अंदर ये आ चुका है, ठीक है। तो अब तक ठीक है। अब हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या था, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस था, ठीक है। तो हम इस सर्वर के अंदर एक एंट्री पॉइंट जो मेन एप्लीकेशन होगा उसका नाम हम रखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें हम एक्सप्रेस मेन एप्लीकेशन हमारी जाइए है जो सर्वर साइड का एप्लीकेशन होगा, इसी से सब लिंक होगा, बट मेन एप्लीकेशन ही होगा इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसमें हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे, पोर्ट पोर्ट पे रन कराएंगे, ये काम हम करने जा रहे हैं, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, सब इसमें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि हम लेटेस्ट वाला ये 6 का सब चीज़ यूज करना चाहूँगा इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन डॉट जेएस से यहाँ पे जस्ट आई थिंक यही ना, राइट। लेट्स यहाँ पे हम टाइप ऐड करेंगे, ठीक है। और टाइप में आप देख सकते हो ये मॉड्यूल।
तो मॉड्यूल हम अभी यूज करेंगे जैसे रीडजस्ट में इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज कर रहे थे उस तरह से यूज करेंगे। अगर अदरवाइज रिक्वायर्ड मेथड करके जो भी डिपेंडेंसी होता है वो यूज करते हैं, तो हम ये प्रेफर करेंगे और ये लेटेस्ट वन है, तो आप भी मैं भी चाहूँगा कि आप भी यही करो। ओके, जस्ट इंपोर्ट, अभी इंपोर्ट करना है हमें एक्सप्रेस को, ठीक है। और कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो हम एक्सप्रेस अभी हम ऐड किए थे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक्सप्रेस का जो भी चीज़ है हम उसको यूज करने के लिए इसका एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं जो कि कॉन्स्टेंट इसका ऐप नाम दे देता है, और एक्सप्रेस इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंस्टेंस, यू कैन से जस्ट सेव दिस। ओके फाइन। अब क्या है ना, जो एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है कुछ मेथड्स, जैसे लिसन मेथड है। अब हम जो सर्वर क्रिएट करने जा रहे हैं वो सर्वर कहाँ पे रन करेगा वो पता चलना चाहिए, राइट। तो इसके लिए एक लिसन मेथड है, ठीक है। तो ऐप डॉट लिसन, ठीक है। और इससे इसमें एक आप पोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि कंफर्म कर सकते हैं कि ये मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे CLG कंसोल करेंगे, और यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि सर्वर, लेट्स टू दैट बैकटिक ले लेते हैं, ठीक है। सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट, ये स्ट्रिंग टेम्पलेट, लिटिल स्ट्रिंग टेम्पलेट होता है इसको शायद बोलते हैं, जो कि हम बैकटिक के अंदर स्ट्रिंग यूज करते हैं, उसके अंदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम पोर्ट जो है ना, यहाँ पे वेरिएबल है, अब वो पोर्ट डिफाइन करेंगे ऊपर, कॉन्स्टेंट पोर्ट इक्वल टू लेट्स डू दैट 8000। ओके, आप अच्छा प्रो प्रॉब्लम, और ये पोर्ट यहाँ पर पास हो जा रहा है, और ये चलेगा सेव दिस, ठीक है। आई थिंक इट्स फाइन नाउ, अगर ये चलेगा, ठीक है। और जो नोडमोन था ना, नोडमोन हम तो पैकेज इंस्टॉल कर लिए हैं, बट इसमें जैसे कहाँ गया है, एक सेकेंड, ये ना स्क्रिप्ट है ना, इसके अंदर हमें स्टार्ट एक स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर नोडमोन स्टार्टर देना पड़ेगा, और जो मेन एप्लीकेशन जो है उसका नाम देना पड़ेगा। अब क्या होगा कि हम npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, तो ये जाके स्टार्ट करेगा इसको। अभी कुछ एरर है कि यहाँ पे ये छूट गया, ठीक है। अब सेव करते हैं, अब npm स्टार्ट करेंगे तो ये जाकर डायरेक्ट नोडमोन स्टार्ट होगा, और नोडमोन इसको स्टार्ट कर देगा। अगर नोडमोन नहीं स्टार्ट करते तो हमें 1 by 1 रन करना पड़ता है नोड इंडेक्स डॉट जैसे यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये सर्वर रन कर रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है ये चीज़ यहाँ पे हो गया, इसका मतलब ये जो सर्वर ये इस पोर्ट पे ये सर्वर चल रहा है फिलहाल में, ठीक है। दैट्स इट आई थिंक। और ये हो गया बेसिक। अब हम करेंगे क्या कि हमें डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, राइट। तो डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, और डेटाबेस हम यहाँ पर मोंगो यूज करेंगे, और यहाँ पर मोंगो जो मोंगो DB यूज करेंगे। और मोंगो DB और एक्सप्रेस का जो API दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए मोंगो यूज करा रहा है, राइट, जो कि मॉडल वगैरह क्रिएट करेंगे उससे। तो हमें यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हम एक सेपरेट यहाँ पे फाइल बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं DB कनेक्शन, ठीक है, .js। और ये जो हम कनेक्शन करने का एक मोंगोज में एक मेथड होता है कनेक्टर को, वो सब यूज करूँगा। तो हम इससे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मोंगोज यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्टेंट कनेक्शन नाम दे देते हैं, और ये एक एरर फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर वो सब करेंगे। तो हम ट्राई कैच में डाल लेते हैं कि ताकि जो एरर होगा उसको हैंडल कर सके, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं एसिंक्रोनस होगा। जब एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो तो डेफिनेटली हमें ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करना चाहिए, ठीक है। CLG यहाँ पर डाल देते, अगर कोई उसके कनेक्शन में कोई एरर आएगा तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर मैसेज हम जो राइट कर रहे हैं वही आएगा। तो हम यहाँ पर दे सकते हैं गेटिंग एरर वाइल कनेक्टिंग टू DB। ओके, ये मैसेज आएगा जब
इसमें डीबी कनेक्शन के कुछ एरर आएगा तो ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कनेक्शन का मेथड्स वगैरह हम वो यूज करेंगे। ओके, तो मोवूज के अंदर एक कनेक्ट मेथड होता है, ठीक है, मोवूज डॉट कनेक्ट, ठीक है, ये मेथड होता है जो कि एसिंक्रोनसली यहाँ पर लगेगा, तो हम अवेट वगैरह यूज करेंगे, फिलहाल में रहने देते हैं, ठीक है। और ये इसको एक मोंगोडीबी स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, ठीक है। जो अगर लोकल आप कर रहे हो तो लोकल पास करो, लेकिन मैं यहाँ पे लोकल नहीं यूज़ करूँगा, मैं क्लाउड जो एटलस मोंगोडीबी है वो यूज़ करना चाहूँगा। और सेम ही है, प्रॉब्लम ये नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बस यहाँ पे यूआरएल वगैरह पास उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, और मेरा लोकल में वो सब कनेक्शन नहीं है। और अब आप क्लाउड वाला यूज़ करते हैं तो कोई लोकली कनेक्ट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूआरएल हम एज ए आर्गूमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और ये आर्गूमेंट जो है ना यहाँ पे हम पास कर देते हैं, और ये जो है इसको अवेट करा देते हैं, क्योंकि ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन होने वाला है, एसिंक्रोनस होने वाला है, अवेट इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इसलिए हमें असिंक इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो रिमूव हो गया, अब ये सब चलेगा अभी, और ये फंक्शन के अंदर ये हो जाएगा। अब ठीक है, अब तक ठीक है, इसको जस्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, ये मेथड अब हम एक्सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि अब जहाँ हम लोग वहाँ यूज करते हैं, हम इस मेथड को यूज करने वाले हैं index.js के अंदर। तो हम चल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक, कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं कांस्टेंट डीबी यूआरएल नाम दे देते हैं इसको, यूआरएल, इसके अंदर हम पास करेंगे वही मेथड, ठीक है, सॉरी वही स्ट्रिंग जो हम अभी करने वाले हैं, अभी वेट फॉर दैट। और यहाँ पे वो यूआरएल पास करेंगे डीबी यूआरएल, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे अवेट करा सकते हैं, क्योंकि एसिंक्रोनस ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। अब इधर आएगा क्योंकि ये यूआरएल पास नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको कमेंट कर देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, क्या हुआ भाई। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, जो हम यहाँ पे इंपोर्ट किए है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे मोवूज से नहीं करना था भाई, इंपोर्ट कनेक्शन हमारा ये है ना, इससे आ रहा है, ठीक है। अब जब इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिएक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर डॉट एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं देना होता है, वो ले लेता है, लेकिन यहाँ पे नोट एडजस्टमेंट देना पड़ेगा तो, ठीक है। एरर खत्म हो गया। अब इसको हम अगर अनकमेंट करते हैं फिर भी एरर आएगा, क्योंकि हमें स्ट्रिंग पास ले किया, ठीक है। क्या बोल रहा है, गेटिंग एरर वाइल कनेक्टिंग डीबी, क्योंकि हमें कोई स्ट्रिंग ही नहीं पास किया, तो ये इस केस में एरर दे दिया। जब इस केस में एरर आया तो कैच कर लेगा उसको, ये मैसेज दे देगा। आप एरर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एरर भी आप दे सकते हो, ठीक है, लो दे ही देते हैं। अब एरर लंबा चौड़ा एरर आएगा, ठीक है, जो भी एरर एक्चुअल है, ठीक है। फिलहाल में अभी इसको ऐसे रहने देते हैं और इसको रन करते हैं। अब क्या करना है, हमें मोंगोडीबी का सेटअप वगैरह करना है क्लाउड वाले में, और वहाँ से यूआरएल उठाना है और यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि अगर आप एटलस मोंगोडीबी कभी यूज नहीं किए तो आपको अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, इसमें कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर सर्च करते हैं मोंगो डीबी एटलस करके आप सर्च करो, आराम से आ जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी सर्च किया और इसलिए ये कम्युनिटी ओपन होगा, ठीक है। इस तरह से आपका भी पेज ओपन होगा। लॉगिन अब कभी नहीं किए हो, यहाँ पर ट्राई फ्री वाला पे जाना, पहले कभी नहीं किए हो तो आप गूगल से साइनअप कर लेना और उसके बाद आपका अकाउंट वहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं साइनअप विथ गूगल कर सेम इसी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ऑलरेडी डेटाबेस वो सब चीज़ है, तो वो मेरा अकाउंट दिखेगा वहाँ पे। आपका नहीं होगा, नहीं दिखेगा, बट आप उसके बाद का प्रोसेस सेम होने वाला है। जस्ट अकाउंट आप क्रिएट करना फर्स्ट। ओके, सो बेसिकली मोंगो डीबी का जो क्लाउड एटलस है उसमें हम यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो आप अकाउंट क्रिएट करना, उसके बाद ये हो सकता है ये इंटरफेस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, बट ये सब आपको दिखेगा। इस टाइप पे आपका होगा, मेरा 3-4 बना हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट मेरा दिख रहा है क्योंकि ये सब किया हुआ है, बट आपके केस में आई थिंक नहीं होगा, कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सैम्पल एक हो सकता है तो ये अलग केस है, लेकिन नहीं होगा। बट हमें करना है यहाँ से न्यू क्रिएट, ठीक है,
कहाँ से करना है, यहाँ से, ठीक है। नीचे देखो न्यू प्रोजेक्ट है, जस्ट क्लिक ऑन इट। प्रोजेक्ट का नाम देना है आपका ट्यूब अरे भैया नाम, ठीक है ये नाम दे रहा हो, ठीक है। ये बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ट्यूब ही डाल देते, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे कर ऐड मेंबर, दिस इज दिस इन्वाइटेशन, नो 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 नो, आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे है ही, दूसरे को हम इन्वाइट नहीं कर रहे हैं। मैं इतना ही पे काम कर रहा हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके क्रिएट करने के बाद ये सब कुछ ओपन हो रहा है, ठीक है। अब तो इसका कुछ यूआरएल यहाँ पे चेंज हो चुका है, नो प्रॉब्लम, मैं बहुत दिन बाद यूज़ कर रहा हूँ, लेयर कुछ चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे क्रिएट एंड डिप्लॉयमेंट चूज योर क्लाउड पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके सही था। इसके बाद ये पेज ओपन हो रहा है, पहले डायरेक्ट ये ओपन होता था, ठीक है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ है, तो आप फ्री वाले सेलेक्ट करो, क्योंकि हम फ्री वाले ट्राई करने जा रहे हैं। और ये सब जो चेंजेज आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज लिव इट, ओके। क्लस्टर का नाम भी चेंज कर सकते हो, मैं अभी कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, जस्ट छोड़ दे रहा हूँ। और यहाँ से क्रिएट करना, क्या हो गई, यस इट्स नहीं। और उसके बाद जो डेटाबेस क्रिएट होने जा रहा है इस मोंगोडीबी के अंदर, उसके लिए किस यूजर को एक्सेस रहेगा, तो ये यूजर नेम है, आप अपने नाम कुछ रख सकते हो। मैंने बाई डिफॉल्ट वो ले लिया है, और पासवर्ड भी बाई डिफॉल्ट ये दे रहा है। और मैं नाम रखूँगा, पासवर्ड रखना चाहूँगा सिंपल 1 2 3 4 5, ठीक है। और जस्ट क्रिएट दिस यूजर, आप मल्टी दूसरा यूजर में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और माई लोकल ये सब जैसा वैसा रहने दो, न कुछ से निकलने की जरूरत नहीं है। ये आपको ये IP एड्रेस पर खुद से ले लिया, बस फिनिश एंड प्रोजेक्ट, कंग्रेचुलेसन सेटिल्स एक्सेस फ्रॉड, ओके। ये हो गया कंग्रेचुलेसन का मैसेज, एंड लेट्स सी देयर, ओके ओके फाइन। ये ऐड डेटा, ये सब कुछ लेआउट चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम। अब हमें ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसमें कुछ चीज़ें अब इसके बाद हम कुछ करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस एक्सेस, तब वो अभी यूजर जो क्रिएट किया हुआ है उसका एक्सेस हम, और दूसरा नेटवर्क एक्सेस की कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरा करंट IP एड्रेस के लिए मैं चाहूँगा कि इसको ऐड टू एनीवेयर कर देता हूँ, एक्सेस टू एनीवेयर, ये अलाउड टू फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको जस्ट कंफर्म करते हैं। ओके ये पेंडिंग है, ये चल रहा है, तो ओके ये एक्टिव हो गया, ठीक है। ये आप एक्टिव हो गया, आप पे चलते हैं अपने मेन पेज पे। और मेन पेज यहाँ पे मिलेगा डेटाबेस के अंदर जाके। आप इसके यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे ट्यूब जो है ना, अभी मैं जो क्रिएट किया हुआ ही है, मेरे पास अदर भी है, लेकिन इसमें सिलेक्टेड होना चाहिए जिसको अभी यूज करना चाहता हूँ। तो अब तक यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे कनेक्ट नाम का है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्राइवर्स नाम का चीज़ आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और ये रिटर्न ड्राइवर्स वगैरह दिखा रहा है, ये स्टेप्स वगैरह दिखा रहा है, उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, जैसे इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग में पास करना है, ठीक है ठीक है। और जो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये यूज़र नेम है जो डेटाबेस एक्सेस के लिए किया था वो, और ये पासवर्ड है। तो पासवर्ड हमने जो बनाया है वो डालना है, आप जो बना रहे हैं आप डालना अपना 1 2 3 4 5, मैं अपना डाल रहा हूँ, ठीक है पासवर्ड। उसके हिसाब से यूज़र नेम लिए आपका रहेगा वहाँ पे, अगर आप अपने अकाउंट से कर रहे हो तो। सेव करते हैं, और मुझे लगता है अब इसको हटाने के बाद एरर नहीं आएगा और डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाना चाहिए। लेट्स सी दैट। देखो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। तो हम मैसेज कंफर्म करने के लिए कि डेटाबेस से कनेक्शन हुआ है कि नहीं, यहाँ पे कंसोल ऐड कर देते हैं CLG, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं DB कनेक्शन स्टैब्लिश्ड। स्पेलिंग गलत होगा तो इसके लिए माफ करना, जस्ट रहने देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। अगर ये वेट करेगा, अगर सब चीज़ सही रहेगा तो ये मैसेज आ जाएगा, सर DB कनेक्टर सक्सेसफुली, ठीक है कनेक्ट हो गया, सब चीज़ सही चल रहा है। अब DB कनेक्ट हो गया, ये बेसिक सेटअप हो गया। अब हम स्कीमा वगैरह क्रिएट करके API बना सकते हैं।
ओके, तो अब हम वो क्या बोलते हैं स्कीमा वगैरह क्रिएट करेंगे, और उससे उससे पहले हम एक आर्किटेक्चर फॉलो करें जनरली अपने प्रोजेक्ट्स में कि क्या बोलते हैं एमबीसी, राइट, एमबीसी, हाँ ये मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो इसके अंदर हम 3 फोल्डर्स बनाएंगे, ठीक है। लेट्स क्रिएट फोल्डर्स, व्यू, ठीक है, और मॉडल, मॉडल, ठीक है, मॉडल है तो मॉडल, ठीक है, वो वहीं लिखा है, कंट्रोलर, ठीक है। इसका नेम चेंज कर दो भाई, मॉडल होता है मॉडल, ठीक है। ठीक है, ये 3 फोल्डर्स बनाए हैं, और जो स्कीमा का काम होगा वो मॉडल के अंदर करेंगे, कंट्रोलर का काम होगा कंट्रोलर के अंदर करेंगे, और व्यू जो राउटिंग थिंग्स होगा इसमें ऐड करेंगे। तो अब तक नथिंग कुछ नहीं किया हूँ, अब इस 3 फोल्डर में अब हम जा रहे हैं काम करने, स्कीमा क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे EMP स्कीमा, ठीक है। आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, इस स्कीमा क्रिएट करने के लिए हमें मोवूज यूज करना पड़ेगा। उसमें प्रीडिफाइंड स्कीमा क्लास तो सकते हैं है, हाँ ये कर सकते हैं, उसको यूज करके हम कर सकते हैं मॉडल वगैरह वहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट मोवूज, और के अब हमें करना क्या है, एक स्कीमा टाइप वेरिएबल टाइप लेना है, उसको इंस्टेंस में क्या उसको रख सकते हैं EMP स्कीमा इक्वल टू, यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर एक स्कीमा होता है, ठीक है, ये रहा। उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी स्कीमा वेरिएबल्स लेना है आप इसमें रखो, और उसको अपने हिसाब से वैलिडेट करो, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमें स्कीमा इसमें यूज करेंगे, और इसके बाद का स्टेप कर लेते हैं पहले, उसके बाद जो फिल्स वगैरह होगा वो ऐड करेंगे। जो स्कीमा करे तो वो मॉडल, उसका मॉडल क्रिएट होगा, राइट, तभी वो मॉडल कहीं कहीं पे हम यूज करके आप वैलिडेट कर सकते हैं, और डेटाबेस में डाल सकते हो, और डेटाबेस से निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉय करके, एम्प्लॉय इक्वल टू, और जो मॉडल होता है ना, एक मॉडल नाम का मेथड होता है मौजूद में, ठीक है, उससे हम मॉडल क्रिएट कर लेंगे। और मॉडल क्रिएट करने के लिए 2 चीज़ इसमें देना पड़ता है। पहली कि जो क्या बोलते हैं डेटाबेस में नाम होगा उसका, किसका नाम, कनेक्शन कहते हैं, जिस कनेक्शन का उसका नाम यहाँ पे होगा एम्प्लॉइज, ठीक है। और यहाँ पे जो अभी स्कीमा क्रिएट किए हैं वो होगा, ठीक है। तो ये इस स्कीमा का बेस जाके वहाँ पे कनेक्शन क्रिएट होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पे ये बना देगा मॉडल, और उस मॉडल को यूज करके हम कहेंगे इसको यूज करके डेटा फेच कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगे ये तो हम UI में जो ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में नेम है, और ये नेम कॉलन जस्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आप जो भी वैलिडेशन वगैरह इसके हिसाब से डालना है, किस टाइप का होना चाहिए सब डालो। तो हम कोई वैलिडेशन यहाँ पर नहीं यूज़ करने जाता है, जस्ट सिंपल हम टाइप सिर्फ ऐड कर देते हैं जो कि स्ट्रिंग है। इसमें और सारा वैलिडेशन आप कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं जो सिंपल बनाना चाह रहा हूँ और CRUD का कंप्लीट प्रोसेस इन टू इन दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमें दूसरा था ईमेल था, ठीक है, टाइप, और टाइप के अंदर ईमेल भी सेम काइंड ऑफ थिंग था, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे एजिग्नेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है। इसके अंदर भी वही है, टाइप स्ट्रिंग ही है, स्ट्रिंग। और एक और चीज़ है वो कि EMP ID है, ठीक है। और हम उसको भी
इसको भी हम स्ट्रिंग टाइप पे ले रहे हैं, ठीक है। देखो टाइप अलग अलग होते हैं, मैं सबका एक ही लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं आपको इसके साइट पे ऑफिशियल मंगोज के ऑफिशियल पे चलते, ठीक है। मंगोज है, ठीक है। इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जाके आप देखते हैं, हाँ ODM है, इसको वारन बोल रहा था, सॉरी, ODM है, ठीक है। इसका ऑफिशियल साइट है, इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप चेक कर सकते हो और रीड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स वगैरह जो था ना, ये देखो इतना सारा, मैं सब में स्ट्रिंग यूज़ कर, अब अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अभी सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरे जगह यूज भी कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ही ले लेता हूँ, ठीक है। और राइट, ओके, ये मॉडल क्रिएट हो गया है। तो अब ये मॉडल क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से ये कंप्लीट स्कीमा होगा, ठीक है। अब ये स्कीमा के अकॉर्डिंग ये मॉडल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, अब जहाँ भी हम यूज करना चाहें कर सकते हैं उसके API जब बनाएंगे तब, ठीक है। ओके, सो अब हम व्यू जो है ना, इसके अंदर हम राउट नाम के फाइल बनाते हैं, जो कि पाथ्स डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वगैरह का जो है ना वो सब आएगा उसमें, ठीक है। तो राउटर नहीं, route.js, ठीक है। और इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स है ना, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, जो भी है, प्रोडक्ट की 4 एप्लीकेशन यूज करेंगे, वो सब हम यहाँ पे रखेंगे। और कंट्रोलर में जो भी उसका उसके अकॉर्डिंग मेथड चलेगा, लॉजिक चलेगा, वो कंट्रोलर में चलाएंगे। तो अब आपको यहाँ दिखाते करने क्या यार, तो मेथड्स तो हम इस वो मेथड HTTP मेथड्स होता है, राइट। उसके लिए राउटर क्रिएट करेंगे, दो राउटर एक्सप्रेस जो जो एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है उसके अकॉर्डिंग, और वो हम HTTP मेथड हम यूज कर सकते हैं उसके बाद से, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट एक राउटर का क्रिएट करते हैं, ठीक है। राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, राउटर फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है। जस्ट डू इट। अब इस राउटर के मेथड से हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी HTTP जो कॉपी मेथड्स होता है वो सब है। और इसको एक बार एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, राइट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड राउटर, ठीक है। ठीक है, ये तो कर दी, जो भी अपडेट आएगा उसके बाद ये लेटेस्ट अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेगा, वहाँ जहाँ पे यूज़ करना है उसको यूज़ करेगा। अब जैसे मैं बताता हूँ क्या ये कर क्यों होता है। राउटर डॉट गेट, देखो गेट मेथड आ गया, पोस्ट सब मेथड है, ठीक है, गेट। तो ये मेथड पे अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, और ये मेथड जो होता है ना, ये एक क्या बोलते हैं, यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये पाथ और इसका फर्स्ट वो होता है पाथ, ठीक है। लेट्स डू दैट फर्स्ट। हम गेट करने के लिए तो कर रहे हैं, तो गेट ऑन, ठीक है, गेट ऑन कर देता हूँ इसका पाथ। और इसमें जो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो इसके बिहाइंड जो भी लॉजिक्स वगैरह होगा डेटाबेस से ऐड करना या लेना, तो यहाँ पे एक मेथड यूज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। बट हमने कंट्रोलर नाम का एक ये बनाया, उसके अंदर वो यूज करेंगे। जस्ट यहाँ फंक्शन को हम रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो नेम रख देते हैं गेट और EMP, ठीक है। ये मेथड अभी डिफाइन नहीं है, तो रन करूँगा तो एरर दे देगा, सेव करूँगा जैसे। इसको डिफाइन क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। एक फाइल इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं, और इस फाइल का नाम रख लेते हैं EMP कंट्रोलर, ठीक है। आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो सॉरी, कंट्रोलर, ठीक है, रहने देते जरूरी है, ओके। अब यहाँ पे हम वो मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट वो मेथड का नाम और एरो फंक्शन, ठीक है। अरे यार
ये और ये और ये एक्सपोर्ट एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये दो टाइप का एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। इसके बेसिस पे ये पूरा लॉजिक वर्क करेगा। हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ पे, राउट में ना, तो एरर दे देगा। एरर क्यों नहीं दिया भाई? सॉरी, एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी हम जो राउट क्रिएट करना है, ये मेन एप्लीकेशन उससे हम ऐड ही नहीं किया, तो कैसे आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये एरर आ जाता है क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, और ये इंपोर्ट करेंगे, हाँ इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, राउट कंट्रोलर से, ठीक है। यस, कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस एम्प्लॉई, ओके फाइन, सेव। ओके, इसी तरह हम अभी इसका लॉजिक लिखे नहीं है, जस्ट वो मेथड डिफाइन किए हैं। इसी तरह मैं चारों का यहाँ पे यूज़ करूँगा, और उसका लॉजिक कंट्रोलर के अंदर हम इसी तरह मेथड डिफरेंट डिफरेंट बना के वो काम कर लेंगे। ये तो सेपरेट राउट है, ठीक है, लेकिन ये जो राउट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कहीं पे अभी यूज नहीं कर रहे हैं, मेन एप्लीकेशन से कहीं से अटैच अभी तक नहीं है, तो हमें वो करना पड़ेगा, तभी हम ये जो फंक्शनलिटी राउटर का वो यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो वो करते मेन एप्लीकेशन से अटैच करते इसको, राइट, ठीक है। पोर्ट राउटर आ गया, राउटर अपनी जगह से, ठीक है। अब राउटर को हमें ऐड कहाँ करना, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब हम यहाँ पर कर सकते हैं। मिडलवेयर जैसे एक यूज मेथड, सॉरी यहाँ पर नहीं कर सकते, इसके बात करें, क्योंकि ऐप के अंदर एक यूज नाम का एक मिडलवेयर होता है, ठीक है। उसके अंदर ये जो भी मिडल का चीज़ है उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे राउटर ऐड करना चाहेंगे, तो राउटर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में एक कॉमन पाथ है वो आप दे सकते हो, मेरा यूजुअली प्रैक्टिस ये है। और दूसरा वो जो राउटर है ना, अभी इंपोर्ट किया है राउटर, ये अब ये कनेक्ट हो गया है। अगर इसमें कोई एरर आएगा अब राउट्स में कंट्रोलर में, तो यहाँ पे एरर वो दिख जाएगा। अगर आपको देखना है तो लेट चेक दिस, ओके। मान के चलो ये हमने यहाँ से हटा दिया, वो मेथड ये जो मेथड है ये डिफाइन नहीं है, इसके वजह से एरर आएगा। देख सकते हो क्या लिखा है, ये बोल रहा है ना कि वहाँ पे जहाँ से आ रहा है वहाँ पे ये है नहीं, इसके वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एरर इस तरह से आना है, ठीक है। लेट इट नाउ, जो एरर मुझे देखना पड़ा था कि वो ऐड करने के बाद सब चीज़ सही चल रहा है, इसलिए मैं एक एरर ला के दिखाऊंगा कि ये सब कनेक्टेड है कि नहीं। तो अब सब चीज़ कनेक्टेड है, अब हमें डेटाबेस और हर चीज़ कनेक्टेड। अब हमें 4 अलग अलग API बनाना है, चारों एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद बैकएंड भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।